हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकलव्य ऑफिशियल। देखिए स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पे क्लास 11 12 बीएससी एमएससी फिजिक्स की टॉपिक्स की सुपर इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 12 रे ऑप्टिक्स चैप्टर 9 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। तो रियल और एपरेंट डेप्थ को हम कैसे समझेंगे, इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले आप एज्यूम कीजिए कि आप किसी स्विमिंग पूल के पास आप खड़े हैं और स्विमिंग पूल को देख रहे हैं। तो उसकी जो बॉटम होती है ना, उसकी जो तली होती है, जो नीचे वाला लेयर होता है, जो सरफेस होता है, वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं कि बाल्टी हमारे पास, और बाल्टी में पानी भरा हुआ है। तो बाल्टी के अंदर जब आप देखेंगे तो उसका जो बॉटम होगा वो हल्का ऊपर उठे हुए दिखाई देगा। तो जो ऊपर उठे हुए हमें इमेज दिखाई देती है, जो हमें अपीयर होता है, उसको हम एपरेंट डेप्थ कहते हैं। और जो रियल में उसकी जो वो जहां वो प्लेस रहता है उसको हम रियल डेप्थ कहते हैं। तो अब हम ये समझेंगे कि जो स्विमिंग पूल में जब हम लोग देख रहे हैं और उसकी जो बॉटम है वो ऊपर उठी हुई दिखाई दे रही है, ऐसा क्यों हो रहा है कि वो ऊपर उठी हुई हमको दिखाई दे रही है, और रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ में रिलेशन क्या है, इस चीज को हम समझेंगे। तो इस चीज को समझने के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास हम एक स्विमिंग पूल पे खड़े हैं या पॉन्ड पे खड़े हैं, आप कहीं भी एज्यूम कर लीजिए। स्विमिंग पूल ज्यादा समझ में आएगा क्योंकि काफी रिलेटेबल है, सभी बच्चे जानते हैं। तो इस तरीके से हम लोग कंसिडर कर लेंगे कि ये एक ऐसा स्विमिंग पूल है और यहां पे किसी व्यक्ति को हम यहां इस तरीके से खड़ा कर देते हैं। ठीक है, अब ये जो व्यक्ति है एज अ ऑब्जर्वर का काम करेगा। अब यही ऑब्जर्वर इस स्विमिंग पूल के अंदर देखेगा। तो ये जो ऑब्जर्वर यहाँ पे हमने खड़ा किया हुआ है, इस ऑब्जर्वर को मान लेते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे देख रहा है, मतलब इस बॉटम लेयर को देख रहा है, और बॉटम लेयर यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओ को ये लगातार देखे जा रहा है। अब ये ऑब्जेक्ट ओ जो है ऊपर की तरफ हमको नजर आती है। क्यों नजर आती है, यही बात जानना है। तो देखिए, जब भी लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रेवल करती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल कहीं पे भी वो गिरती है ना। तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये वाला पार्ट जो है हमारा वाटर है और ये क्या है, एयर है। ये वाटर है, ये क्या है, एयर है। अब लाइट रे यहां से फॉल करती है, कंसीडर करते हैं ओ पॉइंट से, ऑब्जेक्ट जो है ओ फॉर ऑब्जेक्ट, यहां से फॉल करती है परपेंडिकुलरली। तो जहां पे वो परपेंडिकुलरली फॉल कर रही है उसको हम इंटरफेस बोलेंगे। अब इंटरफेस क्या होता है, इंटरफेस वो सरफेस होता है जो दो मीडियम को अलग अलग करता है। इंटरफेस वो सरफेस होता है जो दो मीडियम को अलग अलग करता है। आ रही है बात समझ में। तो यहां पे आप देखिए, ये दोनों मीडियम को अलग अलग कर रहा है। ये एयर है रेयर मीडियम, ये वाटर है डेंसर मीडियम। तो जब भी लाइट रे इंटरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर गिरती है तो वो सीधे निकल जाती है, कहीं से मुड़ती उड़ती नहीं है ना। तो यहाँ पे लाइट रे, याद रखेंगे इस चीज को कि जब भी लाइट रे यहां से गिर रही है, मान लेते हैं ए पॉइंट पे गिर रही है, कोई ए पॉइंट है वहां पे गिर रही है, परपेंडिकुलरली गिर रही है, तो वो सीधे निकल जाएगी, कहीं से वो मुड़ेगी नहीं। क्लियर। अब एक और लाइट यहां से फॉल कराते हैं, जो पॉइंट बी पे हम इसको इंसिडेंट कराते हैं। हम मान लेते हैं कोई पॉइंट बी यहां पे है और पॉइंट बी के थ्रू ये एक नॉर्मल पास कर रहा है। तो देखा जाए तो इसको सीधे निकलना चाहिए जैसे ही निकल रहा है, बट ये परपेंडिकुलर तो गिर नहीं रही है। तो ये क्या है, यहां से अवे फ्रॉम द नॉर्मल किसी भी डायरेक्शन में ये घूम जाएगी। तो मान लेते हैं किस डायरेक्शन में घूम गई। तो जहां पे इंसिडेंट कर रही है वो एंगल आई बनाएगा और जहां से वो निकल रही है वो एंगल आर बना देगा। ये बात क्लियर है सभी को, है ना। अब इस ऑब्जर्वर को ये ऑब्जेक्ट ऊपर क्यों दिखाई दे रहा है, इस पे बात करेंगे। तो ये जो लाइट रे बाहर की तरफ निकल रही है ना, इसको बैकरेस्ट करते हैं, मिलाते हैं इस लाइट रे को इस लाइट रे को, दोनों को मिलाएंगे तो इसको बैकरेस्ट करेंगे इस तरीके से हम लोग। तो जहां पे आकर के मिलेगी ना वही हमारा इमेज होगा, मतलब इस ऑब्जेक्ट ओ का इमेज यहां बन रहा होगा। तो ये ऑब्जेक्ट ओ का इमेज यहां बन रहा होगा तो इस ऑब्जर्वर को यही तो दिखाई देगा, ये इमेज आई। तो इसको ये लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट जो नीचे की बॉटम है वो कहां आ गई है, वो ऊपर की आ गई है, ऊपर ऊपर की तरफ हमको दिखाई दे रही है। आ रही बात समझ में। इसीलिए एज अ अपीयर, एज अ एपरेंट डेप्थ, अपीयर इसको क्या होगा, इसको ये नीचे वाला बॉटम लेयर इसको ऊपर दिखाई देगा आई पे। आ रही बात समझ में, क्यों उसको ऊपर दिखाई देता है। तो इसी कारण से ये
जो IA है इसको हम कहते हैं एपरेंट डेप्थ। क्या बोलते हैं ये IA को, इसको एपरेंट डेप्थ बोला जाता है, एपरेंट डेप्थ। और ये जो पूरा टोटल OA है, तो रियलिटी में जो ऑब्जेक्ट है, जो हमारा बॉटम लेयर है रियलिटी में, वो तो यहां पे है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो रियल डेप्थ क्या हो जाएगा, OA हो जाएगा। ये पूरा OA क्या है यहां से लेके यहां तक, ये रियल डेप्थ है। आ गई बात समझ में? अब इस चीज को समझने के लिए, अब देखिए ये बात तो आपको समझ में आ गई कि इसको ऊपर, जो ऑब्जेक्ट नीचे तली में है उसको ऊपर कैसे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब दोनों के बीच में रिलेशन क्या है ना, क्यों ऐसा हो रहा है, मतलब रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ के बीच में एक प्रॉपर रिलेशन क्या है, इस चीज को निकालने के लिए हम कंसीडर करेंगे कि हमारा ये जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर का, वो हमारा μ1 है, और ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वाटर का, वो μ2 है। तो यहां पर स्नेल्स लॉ हम लोग लगाएंगे। स्नेल्स लॉ क्या होता है, अकॉर्डिंग टू हमने लास्ट लेक्चर में बताया था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मैंने अपलोड किया हुआ है। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग अगर सारे लेक्चर्स अगर देखने के टॉपिक वाइज लेक्चर मेरे प्लेलिस्ट में अपलोडेड है, आप चैनल में चले जाइएगा और प्लेलिस्ट में जाकर के 1 बाय 1 सारे टॉपिक्स को आप क्लियर कर सकते हैं। क्लियर? तो ये जो हमारा स्नेल्स लॉ है वो हमने लास्ट लेक्चर में बताया था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में, कि जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 होता है और जो एंगल का फॉर्मेशन हो रहा होता है, उसके साइन के फॉर्म में प्रोडक्ट हम लोग लिखते हैं। तो साइन आर μ1 मतलब साइन के फंक्शन में वो एंगल लिखा जाएगा, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका प्रोडक्ट होगा, इज इक्वल टू जो दूसरा मीडियम है साइन आई, और उसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा μ2। इस तरीके से लिखा जाता है। तो साइन आर के साथ क्या लिखा जाएगा, आर के साथ μ1, तो μ1 साइन आर इज इक्वल टू μ2 साइन आई, और μ2 के साथ साइन आई लिखा जाएगा। तो μ2 अपॉन में μ1 क्या हो जाएगा बताइए, साइन आर अपॉन में साइन आई हो जाएगा। इसको हम क्या लिखते हैं, μ2 रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू साइन आर अपॉन में साइन आई, ये लिखा जा सकता है। क्लियर? अब देखिए इसी फिगर से हम लोग साइन आर और साइन आई की वैल्यू निकाल करके और इसी इक्वेशन पुट करेंगे तो एपरेंट और रियल डेप्थ का रिलेशन निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि साइन आर और साइन आई की वैल्यू क्या है। तो साइन फंक्शन क्या होता है, साइन मतलब पंडित बद्री प्रसाद अपॉन में हर हर बोले, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। आ रही बात समझ में? तो इसको लगाने से पहले अगर ये एंगल आया तो आई है, तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल ये भी एंगल आई हो जाएगा, और ये एंगल आर है तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल ए आई बी ये एंगल आर हो जाएगा। कंप्लीट है ना? तो इन ट्राइंगल ए ओ बी, इसमें देखा जाए इन ट्राइंगल ए ओ बी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस ए ओ बी, तो परपेंडिकुलर चाहे ये ट्राइंगल हो ए आई बी चाहे ए ओ बी, परपेंडिकुलर आपका ए बी ही होगा। ये तो क्लियर नजर आ रहा है सभी बच्चों को। तो परपेंडिकुलर यानी साइन आई का अगर हम पहले बात करेंगे, साइन आई निकालेंगे पहले, तो ए बी परपेंडिकुलर ए बी अपॉन हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, ओ बी, ओ बी। तो साइन आई की वैल्यू क्या निकल गई, ए बी अपॉन में ओ बी उस ट्राइंगल से। इन द सेम वे अगर साइन आर की वैल्यू हम निकालें यहां पे, तो साइन आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए इस वाले ट्राइंगल में ए आई बी यानी ए बी अपॉन में आई बी, तो ए बी अपॉन में परपेंडिकुलर अपॉन में आई बी। क्लियर? तो साइन आई और साइन आर की वैल्यू तो हमें इस ट्राइंगल से मिल गई, इसको उठा करके हम यहां पुट करेंगे, तो पुट करेंगे तो क्या वैल्यूज आ जाएंगी हमारे, देखिए तो 1 μ2 इज इक्वल टू हो जाएगा, साइन आर की वैल्यू क्या निकाले हैं, ए बी अपॉन में आई बी अपॉन में साइन आई की वैल्यू क्या निकाले हैं, ए बी अपॉन में ओ बी, तो ए बी अपॉन में ओ बी, तो ए बी से भी रिमूव हो जाएगा, तो 1 μ2 इज इक्वल टू ओ बी अपॉन में आई बी। आ रही बात समझ में? इतनी बात क्लियर हो रही है? तो ओ बी अपॉन में आई बी वैल्यू हो जाएगी। अब यहां पे एक चीज समझना है, एक क्या चीज समझना है, देखिए जब भी लाइट रे वो ये ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा होगा, ये ह्यूमन है, तो ह्यूमन का जो प्यूपिल होता है ना, ये जो आई होती है, जो ब्लैक कलर की जो हमारी प्यूपिल है, जब लाइट रे इसमें प्रवेश करती है, एंटर करती है, तभी तो हमें कोई ऑब्जेक्ट दिखाई देता है ना? तो लाइट रे को अंदर प्यूपिल में एंटर करने के लिए, प्रवेश करने के लिए, ये जो ए और बी का जो डिस्टेंस है काफी कम होना चाहिए, कम होगा तभी एंटर कर पाएगी। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि ये हमारा आंख है
और लाइट रे की एंगल काफी बड़ी बन रही है, तो ये आंख में प्रवेश कैसे करेगी? पॉसिबल नहीं है ना। मतलब लाइट रे को उतना कम एंगल चाहिए होगा इस प्यूपिल में प्रवेश करने के लिए, एंटर करने के लिए। तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब ए और बी का डिस्टेंस बहुत कम हो। क्या हो? ए और बी का डिस्टेंस बहुत ही कम हो, और रियलिटी में भी बहुत कम होता है, तभी हमको ऐसा दिखाई देता है। तो ए और बी का जो डिस्टेंस है वो काफी कम होना चाहिए, मतलब ए और बी जो है उसका जो डिस्टेंस है काफी काफी कम होना चाहिए, है ना। ये ओ है, ये बी है, और ए और बी का डिस्टेंस काफी कम होना चाहिए। इसी को रिट्रेस बैक कर रहे थे हम लोग, तो यहाँ पे आई बन रहा था ना इसमें। तो यहाँ पे इस फिगर से हम लोग लिख सकते हैं कि ओ ए जो है वो लगभग लगभग ओ बी के बराबर है। आप इस फिगर से लिख सकते हैं, जब डिस्टेंस हमारी ए और बी की काफी कम है तब की बात कर रहे हैं। तो ए ओ और ओ बी लगभग बराबर बराबर हो सकता है, और ए आई और आई बी मतलब आई ए और आई बी भी हमारा लगभग बराबर बराबर हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, जरा यहाँ पे लिखिए क्या लिख सकते हैं। यहाँ ओ बी को हम ओ ए लिख सकते हैं, ओ ए अपॉन में आई बी को क्या लिख सकते हैं, आई ए लिख सकते हैं। देखिए आपका आ गया रिलेशन, कैसे आ गया। ओ ए को क्या बोल रहे हैं, ओ ए को क्या बोल रहे हैं, रियल डेप्थ, और आई ए को क्या बोल रहे हैं, एपरेंट डेप्थ। प्लेस कर देते हैं, तो 1 म्यू 2 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 ऐसे पढ़ा जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 ऐसे पढ़ा जाता है। आधी बात समझ में? कैसे पढ़ा जाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। तो ये ओ ए क्या है हमारा, ओ ए हमारा, ये देखिए ओ ए हमारा क्या है, रियल डेप्थ है। देखेंगे रियल डेप्थ अपॉन में आई ए क्या है, एपरेंट डेप्थ। तो इसको हम इधर अगर कर दें तो ये एपरेंट डेप्थ हो जाएगा इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन में म्यू 1 2। तो जरा ये देखिए, ये जो रिलेशन हमारा आ रहा है ना, यही है रिलेशन एपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ के बीच का बेटा। तो ये क्या बोल रहा है, जरा यहां समझिएगा क्या बोल रहा है यहाँ पे, कि एपरेंट डेप्थ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो सेकंड पार्ट का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मतलब डेंसर मीडियम का जो है 2 वाला, म्यू 2 वाला। तो यानी अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, यानी काफी डेंस है, डेंसिटी उसकी काफी ज्यादा है, काफी डेंसर है, तो एपरेंट डेप्थ जो होगा उतना ही ऊपर होगा, मतलब एपरेंट जो अपीयर होगा काफी ऊपर होगा। मतलब जितना ज्यादा ये होगा उतना ही कम ये होगा, जितना अधिक ये उतना ही कम ये, क्योंकि दोनों आपस में क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जितना मीडियम आपका जितना अधिक डेंसर होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, है ना, उतना ही वो ऊपर अपीयर होगा, उतना ही वो और ऊपर ज्यादा शिफ्ट होते हुए अपीयर होगा, काफी ऊपर अपीयर होगा, है ना। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारा दिस इज द ओनली रिलेशन बिटवीन एपरेंट डेप्थ एंड रियल डेप्थ। अच्छा, ये तो वो केस हो गया जिस केस में ऑब्जर्वर रेयर मीडियम था और डेंसर मीडियम में देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था, तो उसको ऐसा रिलेशन मिला, और क्यों इमेज ऊपर मिल रही है इसका आंसर आपको मिल गया। अब यहां पे दूसरा केस ये है कि कोई ऑब्जर्वर अगर डेंसर मीडियम में है और उसको रेयर मीडियम में अगर वो देख रहा है, तो उसको कैसा दिखाई देगा। यानी यहां पे फिश कर दीजिए कि यहां फिश है, ठीक है। अब ये फिश जो है इस व्यक्ति को देख रही है ना, ये फिश जो है क्या कर रही है, इस व्यक्ति को देख रही है। तो ये जो फिश होगी, ये जो व्यक्ति को देख रही होगी, वो कैसा दिखाई देगा। तो जब भी डेंसर मीडियम से ऑब्जर्वर, अब ये ऑब्जर्वर है और ये ऑब्जेक्ट हो गया, अब जब डेंसर मीडियम से कोई व्यक्ति या कोई फिश ऑब्जर्व करता है रेयर मीडियम के ऑब्जेक्ट को, तो वो हमेशा काफी हाइट पे नजर आता है, काफी जितना उसका ओरिजिनल हाइट होता है उससे कहीं ज्यादा हाइट पे वो नजर आता है ना। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, एरोप्लेन का एग्जांपल ले लीजिए। जैसे मान लीजिए एरोप्लेन उड़ती चलती जाती है, ऊपर की तरफ चलती चली जाती है, तो जैसे जैसे वो ऊपर चलती चली जाती है, जो एयर की डेंसिटी होती है वो कम होती चली जाती है। देखिए जहां पे हम लोग खड़े हैं, हम लोग अर्थ पे हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो एयर की डेंसिटी होती है वो काफी अधिक होती है, बहुत ज्यादा होती है, और जैसे जैसे हाइट बढ़ती चली जाती है एरोप्लेन की, एयर की डेंसिटी कम होती चली जाती है। यानी उस एरोप्लेन के रिस्पेक्ट में हम क्या है, डेंसर मीडियम में, और एरोप्लेन क्या है, रेयर मीडियम में। तो जब यहां से हम लोग ऑब्जर्व करेंगे डेंसर से रेयर को, जब यहां से हम लोग ऑब्जर्व करेंगे एरोप्लेन को, तो एरोप्लेन क्या होगी, एरोप्लेन और ज्यादा हाइट पे नजर आएगी, जितनी उसकी ओरिजिनल हाइट होगी उससे भी ज्यादा हाइट पे नजर आएगी। आधी बात समझ में? तो ये फिनोमिना होगा, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो जब अपोजिट केस की अगर हम बात करेंगे, मतलब डेंसर से जब रेयर में हम लोग देखेंगे, तो जो एपरेंट डेप्थ होगा वो रियल डेप्थ अपॉन में 1
म्यू2 की जगह पे 2 म्यू1 हो जाएगा, ये पलट जाएगा, उल्टा हो जाता है। आ रही बात समझ में? तो ये आपका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन था रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ का। उम्मीद करूंगा सभी बच्चों को आज की क्लास समझ में आई होगी, और अगर आज की क्लास समझ में आई हो तो बेटा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और क्लासेस हमारे चल रहे हैं जेईई नीट की प्रिपरेशन, उम्मीद करूंगा सबकी अच्छी चल रही होगी, सबके बोर्ड्स की प्रिपरेशन अच्छे चल रहे होंगे। थैंक यू सो मच।